गौर से सुनिए। एक दिन आएगा जब आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, न परिवार न दोस्त, और तब समझ आता है कि इस दुनिया में अपने दम पर खड़ा होना कितना जरूरी है। लेकिन कैसे बने मानसिक, आर्थिक और भावनात्मक रूप से इतने मजबूत कि कोई भी मुश्किल हमें तोड़ ना सके। आज हम उन रहस्यों को समझेंगे जो आपको वो ताकत देंगे कि दुनिया की कोई चुनौती आपको डिगा नहीं पाएगी, क्योंकि ये दुनिया उन्हीं के सामने झुकती है जो गिरकर भी मुस्कुरा कर खड़े हो जाते हैं। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय, एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब वो खुद के साथ बिल्कुल अकेला खड़ा होता है। उस पल ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया एक साथ छुट्टी पर चली गई हो। कोई साथ नहीं देता, ना वो परिवार जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, ना वो दोस्त जिनके साथ हंसने रोने की कस्में खाई थीं, और ना ही वो समाज जिसके बनाए नियमों पर हम ताउम्र चलने की कोशिश करते हैं। सब अचानक ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे सुबह का सपना आंख खुलते ही टूट जाता है। और तब उस गहरे सन्नाटे में पहली बार ये एहसास होता है कि इस दुनिया की भीड़ में अपने दम पर खड़ा होना कितना जरूरी है। बहुत से लोग इस कड़वे सच को तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है, जब दुनिया अपना मुंह मोड़ चुकी होती है, जब वो लोग जिन्हें हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी मानते थे वही हमसे किनारा कर चुके होते हैं। जब मदद की एक धुंधली सी उम्मीद लेकर हम इधर उधर देखते हैं, लेकिन हर दरवाजा हमारे मुंह पर बंद नजर आता है, उस वक्त मन में एक ही तूफानी सवाल उठता है, आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? लेकिन सच तो यही है कि ये सब हर इंसान के साथ होता है। ये जिंदगी का एक जरूरी अध्याय है जिसे हर किसी को पढ़ना पड़ता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इस अध्याय को पढ़कर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और अपनी कहानी को अधूरा छोड़ देते हैं, और कुछ लोग उसी अंधेरे में, उसी अकेलेपन में अपने अंदर की उस छोटी सी रोशनी को खोज लेते हैं जो सूरज से भी ज्यादा ताकतवर होती है। इस दुनिया में कोई किसी का सहारा नहीं बनता जब तक कि आप खुद अपने लिए सबसे बड़ा सहारा ना बन जाएं। जब तक आप अपने पैरों पर मजबूती से खड़े नहीं होंगे, ये दुनिया कभी आपको हाथ पकड़कर नहीं चलाएगी। यहाँ हर कोई अपनी मंजिल की ओर दौड़ रहा है, और इस दौड़ में हर कोई अपने फायदे के लिए आता है। जो लोग आज आपको अपने सर पर बिठाते हैं, वही लोग कल किसी मोड़ पर आपको गिरा भी सकते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, अपने दम पर जीना सीखो, वरना ये दुनिया तुम्हें किसी सूखे पत्ते की तरह उड़ा देगी। दोस्तों, ये दुनिया एक अजीब बाजार है। यहाँ लोग मजबूत को सलाम करते हैं और कमजोर को भुला देते हैं। अगर आप हर बार दूसरों पर निर्भर रहेंगे, हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए दूसरों का दरवाजा खटखटाएंगे, तो ये दुनिया एक दिन आपको जीते जी भुला देगी। मगर अगर आप आज से, इसी पल से अपने दम पर जीना सीख जाएंगे, तो वही दुनिया एक दिन आपकी मिसाल देगी। जरा सोचिए, एक नन्हा बच्चा जब पहली बार चलना सीखता है तो वो गिरता है, उसे चोट लगती है, वो रोता है, लेकिन फिर भी खड़ा होता है। वो बार बार गिरता है, मगर एक दिन बिना किसी सहारे के दौड़ने लगता है। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। शुरुआत में हम सभी गिरते हैं, हमारे कदम डगमगाते हैं, हम डरते हैं, मगर जो बार बार खड़े होने की हिम्मत करते हैं वही अंत में दौड़ते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। यही वो जगह है जहां हमारे दिमाग और मन की असली परीक्षा शुरू होती है। हमारा मन अक्सर हमें डराता है। वो कानों में फुसफुसाता है, क्या होगा अगर मैं गिर पड़ा, अगर मैं हार गया तो, अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया तो। यही डर हमें कमजोर बनाता है। लेकिन इसी मन को समझाना पड़ेगा कि गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर पड़े रहना कमजोरी है। गिरकर दोबारा उठना ही तो असली ताकत है। गौतम बुद्ध ने एक अद्भुत बात कही थी, अप्पदीपो भव, यानी खुद का उद्धार स्वयं करो, अपना दीपक खुद बनो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। जब तक हम खुद को संभालना नहीं सीखते, तब तक कोई और आकर हमारी जिंदगी नहीं संवार सकता। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस इंसान के मानसिक स्वास्थ्य का सबसे मजबूत स्तंभ है। जब आप अपनी खुशियों, अपने दुखों, अपने फैसलों और अपनी जिम्मेदारियों के मालिक खुद बनते हो, तभी सच्ची शांति का अनुभव करते हो। जो लोग हर बात के लिए दूसरों की सहमति, मदद और सहारा खोजते हैं, वो अंदर से हमेशा कमजोर बने रहते हैं। उनके आत्मसम्मान की डोर दूसरों के हाथों में बंधी होती है। जब कोई तारीफ करता है तब वो खुश हो जाते हैं, जब कोई ताना मारता है तब वो दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो अपने फैसलों के खुद मालिक होते हैं, जिनका मन शांत और स्थिर होता है, उन्हें दुनिया के तानों, आलोचनाओं या तारीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, अपनी धुन में मगन रहते हैं। कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही सच्ची है। एक आदमी अपने छोटे से गांव से शहर नौकरी ढूंढने गया। शुरू में उसे बहुत संघर्ष करना पड़ा, कभी भूखा सोया, कभी किसी गली के कोने में रातें काटी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जिन दोस्तों पर उसे नाज था, उन्होंने भी मुंह मोड़ लिया। रिश्तेदारों ने भी ताने मारे कि ये क्या करेगा, घर वापस आ जाओ, पर वो अपनी जिद पर डटा रहा। दिन को मजदूरी करता और रात को किताबों में डूबा रहता। वो दिन रात मेहनत करता रहा। कुछ सालों में वही लड़का एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। अब वही लोग उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे जो कभी उसका मजाक उड़ाया करते थे। असल में दुनिया तब तक तुम्हें नजरअंदाज करती है जब तक तुम जीत नहीं जाते। इसलिए जीतने के लिए खुद के दम पर खड़े होना सीखो। हर बार मदद की उम्मीद करना छोड़ दो। जब भी कोई मुश्किल आए तो अपने मन से कहो, ठीक है, ये मेरी परीक्षा है। अगर मैं इसे पार कर लूंगा तो दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकेगी। जब आप अपने संघर्षों से डरना छोड़ दोगे, तब दुनिया भी आपको डराना छोड़ देगी। आज हम गहराई से यही सीखेंगे कि कैसे अपने दम पर खड़ा होना सीखा जाए, कैसे आत्मनिर्भर बने, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और भावनात्मक रूप से। कैसे अपने अंदर ऐसी ताकत जगाएं कि कोई भी मुश्किल हमें डिगा ना सके। आगे हम समझेंगे उन रहस्यों को, उन नियमों को जो हर उस इंसान के लिए जरूरी हैं जो इस दुनिया में मजबूती से जीना चाहता है, क्योंकि ये दुनिया उन्हीं के सामने झुकती है जो गिरकर भी मुस्कुराकर खड़े हो जाते हैं। क्या कभी आपने सोचा है, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो ये दुनिया आप पर क्यों करेगी? हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो किसी की इजाजत नहीं लेता। हर नदी जब पहाड़ों से निकलकर बहती है तो वो दूसरों से मंजूरी नहीं मांगती। और हर फूल जब खिलता है तो वो किसी की तारीफ के इंतजार में नहीं रहता। फिर हम इंसान ही क्यों दूसरों की मंजूरी, तारीफ और मान्यता के पीछे भागते रहते हैं? यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारा मन हमेशा बेचैन रहता है, दिमाग उलझा रहता है और हम अंदर से कभी सुकून में नहीं रहते। जिंदगी की सबसे पहली और सबसे जरूरी सीख यही होनी चाहिए, खुद पर भरोसा करना सीखो। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन तुमने अपने अंदर की वो चाबी खोज ली जो हर ताले को खोल सकती है। जब इंसान बार बार दूसरों से पूछता है, मैं ठीक कर रहा हूं ना, लोग मुझे पसंद करते हैं ना, लोग मेरी तारीफ करेंगे ना, तब असल में वो अपने ही मन को एक पिंजरे में कैद कर रहा होता है। ये बार बार दूसरों की स्वीकृति लेना एक मीठा जहर है, एक जाल है। धीरे धीरे ये जाल इतना मजबूत हो जाता है कि इंसान अपनी पहचान, अपनी सोच और अपनी खुशी भी दूसरों की राय पर छोड़ देता है। लेकिन यहीं पर फर्क आता है उन लोगों में जो सफल होते हैं और जो हर वक्त परेशान रहते हैं। सफल लोग, वो लोग जो दुनिया में कुछ बड़ा करते हैं, वो कभी किसी की मंजूरी का इंतजार नहीं करते। वे जानते हैं कि उनका रास्ता कठिन होगा, लोग उनकी आलोचना करेंगे, उनका मजाक उड़ाएंगे, उन्हें समझने वाले बहुत कम मिलेंगे। फिर भी वे रुकते नहीं, क्योंकि उन्हें अपने इरादों पर, अपनी मेहनत पर भरोसा होता है। उन्हें अपने दिल की आवाज पर यकीन होता है और यही आत्मविश्वास उनकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। जिन लोगों को हर वक्त दूसरों की राय की जरूरत होती है, उनका मन हमेशा अशांत रहता है, क्योंकि आज कोई खुश होगा तो कल कोई नाराज रहेगा। दूसरों की सोच पर अपनी खुशी को टिकाना ये खुद के पैरों में बेड़ियां डालने जैसा है। इसलिए मन को शांत करने का सबसे आसान और सबसे असरदार तरीका है खुद से सच्ची बातचीत करो। हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछो, मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं अपने सपनों के लिए, अपनी आत्मा के लिए सच्चा हूँ? और जब इन सवालों के जवाब तुम्हारे अपने दिल से मिलते हैं तो फिर बाहर की दुनिया के शोर का कोई असर नहीं होता। गौतम बुद्ध ने कहा था, कोई आपको बचा नहीं सकता, कोई आपका मार्गदर्शक नहीं बन सकता, आप ही अपने खुद के दीपक बनो। यही तो आत्मनिर्भरता है। यही वो शक्ति है जो मन को स्थिर करती है, बेचैनी को खत्म करती है और दिमाग को गहरी शांति देती है। हमेशा याद रखो, लोगों की सोच मौसम की तरह होती है जो हमेशा बदलती रहती है। आज वो तुम्हारे काम की तारीफ करेंगे, हो सकता है कल वही लोग आलोचना करने लगे। अगर तुम्हारा मन उनकी राय पर टिका है तो तुम कभी खुश नहीं रहोगे, लेकिन अगर तुम्हारा मन अपनी सच्चाई पर टिका है तो चाहे पूरी दुनिया हिल जाए, तुम डगमगाओगे नहीं। इंसान के सोचने का अंतर यहीं से शुरू होता है। कमजोर सोच वाले लोग सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, मजबूत सोच वाले लोग सोचते हैं मैं क्या सही मानता हूं। कमजोर सोच वाले हर कदम पर दूसरों से सलाह लेते हैं, मजबूत सोच वाले दूसरों से सीखते हैं, विचार करते हैं, लेकिन आखिर में फैसले खुद लेते हैं। कमजोर सोच वाले इस बात से डरते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। मजबूत सोच वाले जानते हैं कि लोग जो सोचते हैं वो उनका काम है, मेरा नहीं।
तो अगर आप सच में अपने मन को शांति देना चाहते हो, अपने दिमाग को स्थिर करना चाहते हो, तो आज से एक नियम अपनाओ। अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लो। जब तुम अपनी जिम्मेदारी लेते हो तो तुम्हें किसी के हाँ या ना की जरूरत नहीं रहती। फिर दिमाग शांत होता है क्योंकि अब वह दूसरों की राय में भटक नहीं रहा। फिर मन शांत होता है क्योंकि अब वह बार बार यह चिंता नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे। फिर आत्मा शांत होती है क्योंकि अब वह जानती है कि मैं अपने रास्ते पर ईमानदारी से चल रहा हूं। इस दुनिया में हर किसी की सोच अलग है, हर किसी का नजरिया अलग है। किसी को तुम्हारा काम पसंद आएगा, किसी को नहीं। किसी को तुम्हारा पहनावा अच्छा लगेगा, किसी को नहीं। किसी को तुम्हारे सपने बहुत बड़े लगेंगे, किसी को पागलपन। अगर तुम हर किसी को खुश करने बैठोगे तो खुद कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसलिए जरूरी है कि अपने मन की आवाज सुनो। सच तो यह है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा शांति उसे मिलती है जो खुद से ईमानदार होता है, क्योंकि जब हम खुद से ईमानदार होते हैं तब हमें दूसरों को खुश करने का नाटक नहीं करना पड़ता। दुनिया की इस भीड़ में एक चेहरा ऐसा होता है जो तुम्हें हमेशा देख रहा होता है, और वो चेहरा हो तुम खुद। अगर वही चेहरा तुम्हें हर रोज आईने में देखकर मुस्कुरा रहा है तो समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। बाकी लोग तो आते हैं जाते हैं, उनकी राय बदलती रहती है, लेकिन खुद से मिलने वाली संतुष्टि ही सच्चा सुख है। याद रखना, जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना सीख लिया उसी दिन दुनिया तुम्हारे पीछे चलेगी, क्योंकि लोग हमेशा उनकी तरफ खींचते हैं जो आत्मनिर्भर होते हैं, जो अपने काम के लिए, अपने विश्वास के लिए खड़े रहते हैं, जो दूसरों की नहीं अपनी मंजूरी से जीते हैं। तो आज से ही ये फैसला लो, मैं खुद पर भरोसा करूंगा, मैं अपने फैसलों का मालिक खुद बनूंगा, दूसरों की राय सुनूंगा पर अपना रास्ता खुद तय करूंगा। और तभी असली शांति, असली खुशी और असली सफलता मिलेगी, क्योंकि जो खुद पर भरोसा करता है उसी पर यह दुनिया भरोसा करती है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा। चारों तरफ घना अंधेरा, सारे रास्ते बंद, उम्मीदें टूटती हुई और दिल में वो गहरी बेचैनी जो अंदर से इंसान को खा जाती है। पर क्या सच में यही अंत होता है, या फिर ये उस परीक्षा की शुरुआत है जहां से असली ताकत का जन्म होता है? जिंदगी के सबसे बड़े और सबसे गहरे सबक हमेशा दर्द से ही आते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जब जिंदगी आसान होती है, तब तो कोई भी मुस्कुरा सकता है, खुश रह सकता है, आगे बढ़ सकता है। पर असली हिम्मत, असली किरदार तब दिखाई देता है जब हालात बिगड़ते हैं, जब हर तरफ से निराशा मिलती है, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, और तब भी इंसान खुद को गिरने नहीं देता। मुसीबतें ही हमारी असली परीक्षा होती हैं, और इस परीक्षा में वही पास होता है जो खड़ा रहना सीख जाता है। दुनिया की हर महान कहानी में एक संघर्ष की आग होती है। अगर आप किसी भी सफल इंसान से उसकी कहानी सुनोगे तो हर कहानी के बीचों बीच एक ऐसा दौर जरूर आएगा जहां वो बिखरने की कगार पर था, पर उसने हार नहीं मानी, उसने खुद को संभाला, और यही पल उसकी असली ताकत बन गया। जब तूफान आता है तो कमजोर पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं, लेकिन मजबूत पेड़ अपनी जड़ों को और गहराई में धंसा लेते हैं। वो टूटते नहीं, वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। इंसान का भी यही हाल है। जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो तुम्हारे अंदर की असली ताकत के बाहर आने का वक्त होता है। लोगों की सोच में भी यही अंतर होता है। कमजोर सोच वाले लोग मुसीबतों से डर जाते हैं, वो शिकायत करते हैं, रोते हैं, दूसरों को और अपनी किस्मत को दोष देते हैं। लेकिन मजबूत सोच वाले लोग जानते हैं कि मुश्किलें ही उन्हें नया बनाती हैं। वो खुद से सवाल करते हैं, मैं इस दर्द से क्या सीख सकता हूं? ये मुश्किल स्थिति मुझे क्या सिखा रही है? और यहीं से उनके अंदर एक नया, ज्यादा ताकतवर इंसान जन्म लेता है। मन और दिमाग को शांत रखने का सबसे बड़ा उपाय भी यही छुपा है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि कठिनाइयां जिंदगी का हिस्सा हैं, तब हम हर समस्या को जीवन का एक अध्याय समझने लगते हैं। हम उस पर रोते नहीं, बल्कि उसे पढ़ते हैं, समझते हैं और उससे सीखते हैं। अगर आपका दिमाग हर छोटी बड़ी परेशानी पर हिल जाता है तो आप हर छोटी बात में परेशान हो जाओगे। पर अगर आप अपने दिमाग को यह सिखा दोगे कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो वो शांत रहेगा। ये वही कला है जो गौतम बुद्ध ने सिखाई थी, समता की अवस्था। बुद्ध ने कहा था, जो दुख को देखकर भी शांत रह सकता है वही सच्चे सुख का अनुभव करता है। इसका अर्थ यही है कि जब हम मुसीबतों में भी अपनी सोच को स्थिर रख पाते हैं, तभी हमें असली शांति मिलती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि मुसीबतें क्यों आती हैं, मगर असल सवाल यह होना चाहिए कि मैं इन मुसीबतों से कैसे बड़ा बन सकता हूं। दिमाग और मन की शांति तब आती है जब आप हर समस्या को अपने विकास का, अपनी ग्रोथ का हिस्सा मान लेते हो, जब आप हर हार में छिपे हुए सबक को खोज लेते हो, जब आप ये जानते हो कि ये दर्द आज भले ही तकलीफ दे रहा हो, पर कल मुझे और भी ज्यादा मजबूत बना देगा। मजबूत सोच वाले लोग परिस्थिति पर नहीं, अपने रवैये पर, अपने एटीट्यूड पर काम करते हैं। अगर बारिश हो रही है तो रोने से क्या होगा? या तो छाता लो या फिर भीगने के लिए खुद को तैयार करो। अगर अंधेरा है तो कोसने से क्या मिलेगा? या तो एक दिया जलाओ या फिर अंधेरे में देखने की आदत डालो।
ये वही सोच है जो हमें मुसीबतों में खड़े रहने की ताकत देती है। जब आप खुद से ये कहने लगते हो कि मैं गिर सकता हूँ पर टूटूंगा नहीं, मैं थक सकता हूँ पर रुकूंगा नहीं, मैं हार सकता हूँ पर सीखते हुए आगे बढ़ूंगा, तब दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लोगों की अच्छी सोच के लिए जरूरी है कि हम उन्हें सिखाएं कि दर्द से मत भागो, उसे गले लगाओ। मुश्किलों को अपना दुश्मन मत समझो, उन्हें अपना शिक्षक समझो। हार को अपना अपमान मत मानो, उसे अपना अनुभव मानो। हर रोज सुबह जब तुम आईने में खुद को देखो तो खुद से कहो, आज चाहे जितनी भी दिक्कतें आए, मैं उनसे सीखूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, मैं हारूंगा नहीं। जिंदगी में सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब तुम हार के बाद भी मुस्कुरा सकते हो, जब तुम गिरने के बाद भी दोबारा उड़ने का हौसला रख सकते हो, जब तुम दर्द के बाद भी आगे बढ़ सकते हो। दुनिया हमेशा गिरते हुए इंसान को देखती है, पर सम्मान हमेशा उसे देती है जो गिरने के बाद भी खड़ा होता है, जो दर्द सहकर भी मुस्कुराता है, जो आंसुओं के पीछे भी उम्मीद की एक किरण रखता है। मुसीबतों में खड़े रहना कोई चमत्कार नहीं है, ये एक आदत है, एक सोच है, एक फैसला है। और जब ये आदत बन जाती है तब कोई भी परेशानी बड़ी नहीं लगती। याद रखो, लोहे को भी आग में तपकर ही आकार मिलता है, सोने को भी भट्टी में जलकर ही चमक मिलती है, हीरे को भी घिसकर ही निखार मिलता है, और इंसान को भी मुसीबतों में तपकर ही असली ताकत मिलती है। तो आज से एक नई शुरुआत करो। मुश्किलों से डरो मत, उनका सामना करो। तूफानों से मत भागो, उनके बीच खड़े रहना सीखो, क्योंकि वही तूफान तुम्हें मजबूत बनाएंगे, वही संघर्ष तुम्हें ऊंचा उठाएंगे, वही दर्द तुम्हें वो इंसान बनाएंगे जो तुम हमेशा से बनना चाहते थे। मुसीबतें तुम्हें तोड़ने नहीं आती, वो तुम्हें गढ़ने आती हैं, तुम्हें तराशने आती हैं। और जिस दिन ये बात तुम्हारे दिल में उतर जाएगी, उस दिन से तुम्हारा मन शांत रहेगा, तुम्हारा दिमाग स्थिर रहेगा और तुम्हारी आत्मा मजबूत रहेगी। यही असली ताकत है, यही असली सफलता है, यही असली जिंदगी है। कभी आपने इस बात पर गौर किया है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हम किसी भी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, चाहे वो पैसे की बात हो, चाहे भावनाओं की, या फिर अपने मन की स्थिरता की। जब हमारा सुख, हमारी खुशी, हमारी शांति का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है, तब हम अपनी असली आजादी खो देते हैं। जिंदगी का असली खेल वहीं से शुरू होता है जब इंसान आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर बनना सीखता है। क्योंकि जब तक तुम दूसरों के सहारे पर जी रहे हो, तब तक तुम कभी सच में सुकून नहीं पा सकते। आर्थिक आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ ढेर सारा पैसा कमाना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेना। जब तुम्हें हर छोटे बड़े खर्च के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, जब हर बार तुम्हें अपनी जरूरतों के लिए किसी से मदद मांगनी पड़े, तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक कमजोरी घर करने लगती है। तुम्हारा आत्मसम्मान टूटने लगता है, आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और हर फैसले से पहले मन में एक डर बैठ जाता है। लेकिन जब तुम खुद कमाने लगते हो, अपने पैरों पर खड़े हो जाते हो, तब केवल तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ता, तुम्हारा आत्मविश्वास भी आसमान छूने लगता है। आर्थिक स्वतंत्रता तुम्हें अपने फैसले लेने का अधिकार देती है। फिर तुम मजबूरी में नहीं, अपनी मर्जी से रिश्ते निभाते हो। फिर कोई तुम्हारे सिर पर एहसान का बोझ नहीं रख सकता। तुम जब चाहो तब अपने लिए फैसले ले सकते हो, अपने सपनों के पीछे भाग सकते हो, अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ पैसा कमा लिया और मानसिक रूप से मजबूत नहीं बने, तो तब भी अधूरापन बना रहता है। क्योंकि मानसिक आत्मनिर्भरता वही शक्ति है जो हर हाल में दिमाग को शांत रखती है। जब लोग तुम्हारी आलोचना करें, जब हालात बिगड़े, जब रास्ते मुश्किल हों, तब भी तुम्हारा दिमाग स्थिर रहे। दुनिया में कई करोड़पति भी मानसिक रूप से गुलाम होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हर वक्त दूसरों की राय के पीछे भागता है। उनका मूड इस बात पर टिका होता है कि लोग उनके बारे में क्या कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स आए, कितनी तारीफें मिली, कौन क्या सोचता है। लेकिन जिस दिन तुमने अपने दिमाग को इस भीड़ की राय से निकाल लिया, उस दिन तुम्हें असली शांति मिलेगी। मानसिक आत्मनिर्भरता तब आती है जब तुम ये जान जाते हो कि तुम्हारी खुशी का स्रोत तुम्हारे अंदर है। कोई तारीफ करे या ना करे, कोई साथ दे या छोड़ दे, तुम्हारा मन स्थिर रहता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम्हारी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम्हें दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। यही असली मानसिक आजादी है। अब आते हैं भावनात्मक आत्मनिर्भरता पर। यही सबसे गहरा और सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी खुशियों को दूसरों पर टांग देते हैं। अगर कोई तारीफ करे तो खुश हो जाते हैं, अगर कोई नाराज हो जाए तो टूट जाते हैं।
अगर कोई छोड़कर चला जाए तो बिखर जाते हैं। ये भावनात्मक गुलामी है, और जब इंसान इस जाल में फंसता है तब उसका मन हमेशा बेचैन रहता है। भावनात्मक आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चला भी जाए तो तुम खुद को संभाल सको। अगर कोई नाराज भी हो जाए तो भी तुम अपने आत्मसम्मान को गिरने ना दो। अगर कोई साथ दे या छोड़ दे तो भी तुम्हारे मन का संतुलन बना रहे। तुम्हारा मन शांत तब रहता है जब तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो, जब तुम अपनी हर कमी और हर खूबी के साथ खुद को स्वीकार कर लेते हो, अपने अच्छे बुरे को अपनाते हो और ये जानते हो कि हर चीज का समाधान तुम्हारे अंदर ही है। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे संभव है? कैसे बने हम आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर? पहला रास्ता है खुद से ईमानदारी बातचीत करना। हर रोज कुछ समय अकेले में बैठकर खुद से पूछो कि मैं कहाँ कमजोर हूँ, मुझे किस चीज से डर लगता है, मुझे किसकी जरूरत बार बार महसूस होती है। जब आप अपनी कमजोरियों को पहचानते हो तभी उन्हें बदल सकते हो। दूसरा रास्ता है सीखना कभी बंद मत करो। हर दिन कुछ नया सीखो, अपनी स्किल बढ़ाओ, पैसा कमाने के नए तरीके समझो, अपनी सोच को बड़ा बनाओ। जब आपके पास विकल्प होंगे तो किसी एक चीज पर आपकी निर्भरता अपने आप कम हो जाएगी। तीसरा और सबसे जरूरी रास्ता है ध्यान और मेडिटेशन। जब आप रोज कुछ मिनट के लिए चुपचाप बैठकर अपने दिमाग को शांत करते हो तब आप अपने अंदर की हलचल को समझते हो। धीरे धीरे बाहर की दुनिया का शोर कम होता है और आपके अंदर का मौन बढ़ता है। यही मौन असली शक्ति है। लोगों की सोच में सबसे बड़ा फर्क यही होता है। कमजोर सोच वाले हमेशा सहारे ढूंढते हैं, मजबूत सोच वाले सहारे खुद बनते हैं। कमजोर सोच वाले डरते हैं कि अगर कोई चला गया तो क्या होगा। मजबूत सोच वाले जानते हैं कि अगर कोई चला भी गया तो मैं खुद को संभाल लूंगा। आत्मनिर्भरता कोई एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है, ये रोज के छोटे छोटे फैसलों का नतीजा है। हर बार जब तुम खुद पर भरोसा करते हो, हर बार जब तुम डर कर पीछे हटने की जगह आगे बढ़ते हो, हर बार जब तुम दर्द सहकर भी मुस्कुराते हो, तब तुम आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम और बढ़ाते हो। याद रखो, जब तक तुम्हारे सुख का बटन किसी और के हाथ में रहेगा तब तक तुम कभी सच्ची शांति नहीं पा सकते।
मन की शांति तब मिलती है जब तुम अंदर से ईमानदार हो, जब तुम अपने उसूलों पर चल रहे हो। चाहे लोग तुम्हें पसंद करें या ना करें, तुम ये जानते हो कि तुमने सही किया है। गौतम बुद्ध ने भी कहा था, कोई तुम्हें कितना भी समझाए, लेकिन तुम्हारा असली गुरु तुम्हारी अपनी अंतरात्मा है। अब सवाल यह है कि हम कैसे अपने सिद्धांतों पर जीना शुरू करें। सबसे पहले खुद से कुछ सवाल पूछो। मेरे जीवन के असली मूल्य क्या हैं? मैं किस चीज में सबसे ज्यादा विश्वास करता हूं? क्या मैं ईमानदारी को सबसे ऊपर रखता हूं? क्या मैं मेहनत को अपना धर्म मानता हूं? क्या मैं सच्चाई से कभी समझौता नहीं करूंगा? जब तुम्हारे सिद्धांत साफ होते हैं, तब तुम्हारे फैसले अपने आप आसान हो जाते हैं। फिर तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। दूसरा, हर बार जब तुम किसी फैसले पर खड़े हो तो खुद से एक सवाल पूछो, मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं इसे सही मानता हूं, या इसलिए कि लोग मुझसे ये उम्मीद कर रहे हैं? अगर जवाब दूसरा है तो वहीं रुक जाओ। अपने रास्ते पर चलो, लोगों के रास्ते पर नहीं। तीसरा, दिमाग और मन को शांत रखने का सबसे बड़ा उपाय है तुलना करना बंद करना। लोग किस मुकाम पर हैं, वो क्या सोचते हैं, कौन आगे है, कौन पीछे है, ये सब सोचना छोड़ दो। तुम्हारी दौड़ सिर्फ तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस ये देखना है कि कल के मुकाबले आज तुम कितने बेहतर बने हो। लोगों की उम्मीदें कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन अगर तुम खुद से उम्मीद रखना सीख जाओगे तो धीरे धीरे वही लोग तुम्हारी इज्जत करने लगेंगे जो कभी तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे। हर बड़ा इंसान इसी रास्ते से गुजरा है। जो भी महान बना, उसने कभी दुनिया की उम्मीदों से डरकर अपने सिद्धांत नहीं बदले। जिंदगी में असली ताकत तब मिलती है जब इंसान खुद से यह कह पाता है, मैं वही करूंगा जो मेरी अंतरात्मा को सही लगेगा। अगर मुझे इस रास्ते पर अकेला भी खड़ा रहना पड़े तो भी मैं अपने उसूलों से पीछे नहीं हटूंगा। यही आत्मनिर्भरता है, यही सच्चा साहस है, यही असली आजादी है। तो दोस्तों, आज से खुद से एक वादा करो, मैं दूसरों की उम्मीदों का बोझ नहीं उठाऊंगा। मैं अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीऊंगा। मैं अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करूंगा, क्योंकि आखिर में वही लोग दुनिया बदलते हैं जो अपने सिद्धांतों पर खड़े रहते हैं, चाहे लाख मुश्किलें क्यों ना आए। कहते हैं ना, जिंदगी एक सफर है, लेकिन ये सफर कभी सीधा और सरल नहीं होता। इसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी आते हैं और गहरी खाइयां भी। कभी हम इस सफर में तेजी से दौड़ते हैं तो कभी मुंह के बल गिर जाते हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि हम गिरे या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या हम हर बार गिरने के बाद उठे? क्या हमने हर गिरावट से कुछ सीखा? हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी गिरता है। कोई अपने करियर में हार जाता है, कोई रिश्तों में टूट जाता है, तो कोई अपने सपनों की दौड़ में पिछड़ जाता है। पर जो लोग हार को अंत मान लेते हैं वो वहीं रुक जाते हैं, और जो लोग हार को एक सबक मानते हैं वो गिरकर भी और तेजी से आगे बढ़ते हैं। असल में असफलता जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षक है। जितना ज्ञान हमें किसी किताब से नहीं मिलता, उतना एक हार सिखा देती है। जब हम गिरते हैं तो हमें अपनी कमजोरियां दिखती हैं। तब हमें यह समझ आता है कि हमें कहां सुधार करने की जरूरत है। लेकिन समस्या यह है कि आज की दुनिया में असफलता से बहुत डराया जाता है। बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि फेल होना गलत है, हारना पाप है। समाज में लोग सिर्फ जीतने वालों की पूजा करते हैं। जो हार जाता है उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है, उसका मजाक उड़ाया जाता है। यही डर हमारे मन में इतना गहरा बैठ जाता है कि हम नए काम करने से कतराते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ताने मारेंगे, और यहीं से मन की बेचैनी शुरू होती है। हमारा दिमाग हर वक्त डर में जीता है, हमारा दिल हर दिन घबराता है। लेकिन जो लोग इस डर की दीवार को तोड़ते हैं वही असली खिलाड़ी बनते हैं। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन असफलता से डर जाते तो क्या आज हमारे घरों में बल्ब जल रहा होता? उन्होंने हजारों बार नाकाम कोशिशें की, लेकिन वे हर बार गिर कर उठे। उन्होंने कहा था, मैं कभी असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही सोच हमें अपने अंदर लानी है। असल में जब हम गिरते हैं तो हमें 3 अनमोल चीजें मिलती हैं: अनुभव, सबक और साहस। अनुभव हमें यह बताता है कि किस रास्ते पर क्या मुश्किलें आ सकती हैं। सबक हमें यह सिखाता है कि अगली बार क्या सुधार करना है, और साहस हमें हर बार फिर से खड़े होने की हिम्मत देता है। गिरने से डरने वाले लोग कभी नई ऊंचाई नहीं छू पाते, पर जो गिरकर भी मुस्कुराते हैं, जिनकी हिम्मत हर हार के बाद और भी मजबूत हो जाती है, वो एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। हर गिरावट के बाद अपने मन को शांत रखना भी एक कला है, क्योंकि हार के बाद हमारा मन सबसे ज्यादा बेचैन होता है। पछतावा, शर्म और दुख हमें अंदर से खा जाता है। लेकिन वहीं अगर तुम अपने मन से एक सवाल पूछो कि इस हार ने मुझे क्या सिखाया, तो तुम्हारा मन अपने आप स्थिर होने लगेगा। मन की शांति तब आती है जब हम असफलता को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना दोस्त मानना सीख जाते हैं।
क्योंकि हर हार तुम्हें और भी ज्यादा मजबूत बनाकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रही है। लोगों की सोच में भी यही फर्क आता है। कमजोर सोच वाले हार से डरते हैं, वो हार को अंत मान लेते हैं, लेकिन मजबूत सोच वाले जानते हैं कि असफलता तो मंजिल तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। भावनात्मक रूप से भी गिरने के बाद उठना बहुत कठिन होता है। कई लोग असफलता के बाद खुद को दोष देते रहते हैं, पछतावे में डूब जाते हैं, अपने आप को कमजोर और निकम्मा समझने लगते हैं। लेकिन याद रखो, जो बीत गया उसे तुम बदल नहीं सकते, लेकिन उससे सीख कर अपना आने वाला कल जरूर बदल सकते हो। इसलिए हर बार गिरने पर खुद को माफ करो। खुद को समझाओ कि तुम इंसान हो और इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन हर गलती तुम्हें और भी बेहतर बना रही है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जिस तरह एक मोमबत्ती से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं और फिर भी उसकी लौ कम नहीं होती, उसी तरह हर हार तुम्हारी शक्ति को घटाती नहीं है, बल्कि तुम्हें नए दीपक जलाने की ताकत देती है। अब सवाल यह है कि हम इस सोच को कैसे अपनाएं। जब भी कोई हार मिले तो सबसे पहले उस पर शांत मन से विचार करो, उसमें छिपे हुए सबक को खोजो। खुद से ईमानदारी से पूछो, कहां चूक हो गई, किस जगह में और सुधार कर सकता था, और फिर उस सीख के साथ अगली कोशिश करो। दूसरा, खुद को बार बार यह याद दिलाओ कि सफलता एक लंबी यात्रा है, कोई 2 मिनट का खेल नहीं। हर ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कई बार गिरना जरूरी होता है। तीसरा, तुलना करना बंद करो। दूसरों की जीत के साथ अपनी हार को मत तोलो। हर किसी का सफर अलग है, हर किसी की कहानी अलग है। बस अपने पिछले कल से बेहतर बनो। असली विजेता वही है जो बार बार गिरकर भी उठता है, जिसे हारने की आदत नहीं बल्कि हर हार से सीखने की ललक होती है, जो हर ठोकर को अपने रास्ते की सीढ़ी बना लेता है। याद रखो, हार तुम्हें तोड़ने नहीं आई है, वो तुम्हें तराशने आई है। हर असफलता तुम्हें वैसा इंसान बना रही है जैसा बनने के लिए तुम इस दुनिया में पैदा हुए हो। तो आज से खुद से एक वादा करो, गिरने से डरना नहीं है, हर हार से सीखना है, हर ठोकर के बाद और ऊंचा उठना है। क्योंकि गिरना कमजोरी नहीं है, गिरकर पड़े रहना कमजोरी है, और उठ खड़ा होना ही असली ताकत है। तो दोस्तों याद रखना, ये दुनिया तुम्हारे आंसुओं पर नहीं रुकेगी, ये सिर्फ तुम्हारी जीत पर तालियां बजाएगी। इसलिए अगर वाकई इस दुनिया में अपनी इज्जत पानी है, अपनी पहचान बनानी है, तो अपने दम पर खड़ा रहना सीखो। दूसरों के सहारे जितनी भी ऊंचाई मिलती है वो कुछ समय की होती है, वो एक धोखा होती है। लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होकर जो ऊंचाई मिलती है वो जीवन भर तुम्हारे साथ चलती है। अगर आज की ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, अगर आपको भी लगता है कि हाँ, अब मुझे भी अपने दम पर जीना सीखना चाहिए, तो इस मैसेज को अपने तक मत रखिए, इससे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी जिंदगी में थोड़ी रोशनी आए। और हाँ, सीखते रहने के सफर में जुड़े रहिए, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही दिल से जुड़ी और जिंदगी बदलने वाली बातें करते रहेंगे। मिलते हैं अगले पड़ाव पर। तब तक याद रखना, दुनिया की भीड़ में भी जो अकेला खड़ा रहता है वही इंसान एक दिन इतिहास बनाता है। धन्यवाद।